तो महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार बनाने पे सस्पेंस बना हुआ है। क्या शिवसेना का मन टटोला जा रहा है? और ये भी देखा जा रहा है कि अगर शिवसेना बिना शर्तों के समर्थन देती है तो अच्छी बात है। दूसरी जगह एनसीपी भी दरवाजे पर खड़ी है, बाहर से समर्थन देने को तैयार है। क्यों इंतजार किया जा रहा है? इंतजार ये किस बात का है? हमारे साथ योगेश जी भी है। योगेश जी, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की जो इस वक्त भूमिका है वो किस तरह से उसका फायदा लेना चाह रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जब शुरू हुई थी, जब ये गठबंधन टूटा था, तो दो पेज थे, दो सवाल थे। एक सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का हल वहाँ की जनता ने कर दिया है। दूसरा सवाल ये था कि आखिर किस पार्टी की बिग ब्रदर की भूमिका होगी। इसका भी जवाब वहाँ की जनता ने अपने जनादेश में सुना दिया है। तो अब इन दोनों सवाल, दोनों पेज खत्म हो गए हैं। अब नए ढंग की स्थिति है कि कैसे जो एक अलगाव हो गया था उसको कितने सुंदर ढंग से फिर एक साथ आए और एक साथ आकर के नई पारी ऐसी खेली जाए जिससे दोनों को जनता के बीच में जाने में दिक्कत न हो। क्योंकि इस बीच जो रिश्तों में खटास आई, जो बयान दिए गए, जो कुछ कहा गया, जो सुना गया, वो इतना खराब था कि फिर एक साथ आने के लिए उन्हें समय की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि वही समय ले रही है, क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी का मेरुदंड है। संघ के रिश्ते शिवसेना से बहुत ही अच्छे हैं और संघ बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि शिवसेना के बिना वहाँ पर सरकार बनाई जाए। दूसरा, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो शिवसेना का भी उतना ही है जितना कि संघ का है, जितना कि भारतीय जनता पार्टी का है। तो एक एजेंडा न बटे, इस बात की लगातार कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा और उस कोशिश का नतीजा होगा कि इन दोनों दलों को एक साथ आना होगा। दूसरा, जनादेश जो आया उसने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे पेज को एक साथ से उसका हल निकाल दिया, उसका जवाब दे दिया गया। उसने बता दिया है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है। उसने बता दिया है कि मराठा मानुष सिर्फ चलने वाला नहीं है, क्योंकि मराठा मानुष अगर चलता तो आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है वो उद्धव ठाकरे की हो सकती थी। मनसे की जो स्थिति वो नहीं होती। तो तमाम तरह के नए परमेंटेशन कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन के बाद बन गए महाराष्ट्र की, और वो जो परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बने हैं उसके तहत अब सिर्फ समय बाय टाइम बाई किया जा रहा है इस बात के लिए कि दोनों एक दूसरे के साथ आने के लिए कैसे कौन से फार्मूले निकालें कि उनको बेइज्जती न हो, इनको तौहीन न हो, उनको खुशी न हो, इन्हें गम न हो। जी योगेश जी, लेकिन जिस तरह से 2 दिन बीत चुके हैं, नतीजे आए हुए, और जिस तरह से बीजेपी अपने आप पे ये दावा कर रही थी कि अब तो बहुमत हासिल कर लेंगे, यहाँ वो नहीं हो पाया। कम से कम उसे ये उम्मीद तो थी एक बड़ी पार्टी बनकर हम उभरेंगे, लेकिन उसी वक्त गुणागणित भी कर लिया जाता है। अगर शिवसेना से समर्थन चाहिए, हालांकि आपने भी कहा है कि संघ का ये दबाव भी है कि 25 साल की दोस्ती है, उसे तोड़ा ना जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, और शिवसेना भी एक तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन शर्तों के साथ कोशिश कर रही है। बीजेपी क्या अभी ये मन टटोल रही है कि ये शर्तें भी ना रखे और समर्थन भी दे? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि इन चुनाव के नतीजों के पहले और इलेक्शन घोषणा के बाद जब गठबंधन टूटा तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत खराब बयानबाजी की। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, मैं बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, पर वो शिवसेना के बारे में बोलते रहे। तो ये जो स्थिति थी, और शिवसेना भी बोलती रही, सामना में जो कुछ लिखा जाता है कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वो उद्धव ठाकरे की वाणी नहीं है, वो शिवसेना की वाणी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रिश्तों में खटास आ गई थी उसको नए ढंग से कैसे शुरू किया जाए जिससे ऐसा भी न लगे कि उद्धव ठाकरे जो समर्थन दे रहे हैं वो बहुत दब के दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डिक्टेट कर रही है, ये भी उद्धव को नहीं लगना चाहिए। तो उद्धव अपना चेहरा बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बिग ब्रदर की भूमिका में है और उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप कोई फार्मूला बना लीजिए जिसमें आपकी इज्जत न हो, आपकी तौहीन न हो, और हमारी शोहरत भी ऐसी न हो जिसमें जो आपकी इज्जत, आपकी तौहीन की कीमत पर हो। तो ये फार्मूला मुझे लगता है दिवाली में मिलने जुलने के दौरान एक ऐसा मौका होता है हमारे यहाँ, दिवाली और होली, जब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने जाते हैं, इसमें तमाम नेता मिलेंगे और ये फार्मूला निकलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एनसीपी अगर बाहर से समर्थन देती है तो आप देखिए, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाहर से समर्थन देने का फार्मूला उत्तर प्रदेश में देखा, उन्होंने देखा कि पार्टी कैसे नष्ट होती है। बाहर से जो समर्थन देता है वो अंदर से समर्थन देने वालों से ज्यादा टर्म्स डिक्टेट करता है, वो ज्यादा घुटनों के बल पार्टी को खड़ा करता है। तो एनसीपी का समर्थन लेना, एक दो विपरीत विचारधारा को एक साथ चलना, ये राजनाथ सिंह अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने इस तरह के एनसीपी स्पोकपर्सन अरविंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी,
एनसीपी किस भूमिका में अपने आप को यहाँ पर रख रही है महाराष्ट्र की राजनीति में? कहा यह जा रहा है कि दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार, ये कहा जा रहा है कि हम समर्थन देने को तैयार है, क्या आपकी भी कोई शर्तें होंगी या आप सिर्फ बीजेपी की सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब सिग्नल दे दे? नहीं, हमारी तरफ से कोई शर्तें नहीं। हमने पहले दिन ही कह दिया है कि हमारी तरफ से बिल्कुल कोई शर्तें नहीं है और हमने तो उनसे अनकंडीशनल सपोर्ट हमने उनको बाहर से ऑफर किया हुआ है कि ताकि एक स्थिर सरकार जल्द से जल्द गठन हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था जी। और यही कारण था कि हमने उनको तत्परता से जब हमें संकेत मिले कि किसी भी दल को कोई बहुमत नहीं प्राप्त हो रही है जी। और ऐसे परिस्थिति में राजनीतिक अस्थिरता और की माहौल पैदा होते हैं, तो उसको हमने विराम लगाने के लिए हमने अपनी तरफ से एक हमने पहल की थी, जिसके तहत हमने उसमें आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी को हमने कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, सुना बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही एक राजनीतिक लहजे में बात कर रहे हैं अरविंद जी। जरूरत है जनता को, विकास हम चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी को भी समर्थन देने को तैयार हैं। शायद वो एनसीपी के बारे में मोदी ने क्या कहा था ये भूल गए हैं। निश्चित तौर पे शिवानी जी, मुझे लगता है कि एनसीपी में पवार साहब हों या उनके कोई कार्यकर्ता हों, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूलतः उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध की है। और जो शब्द मोदी जी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी के लिए प्रयोग करे वो इतने असम्मानजनक थे कि उनको हम दोहराते नहीं, पर उन्होंने इनके लिए जो कहा, जो प्रचार में कि ये करप्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, इस पार्टी को बताया। तो सवाल सिर्फ शिवानी जी ये है कि अभी जो योगी जी बात कर रहे थे कि शिवसेना से बात की जा रही है, ये और कुछ प्रक्रिया दोहराई जा रही है, ये तय करें भारतीय जनता पार्टी का मामला है। और जितनी तत्परता से उन्होंने हरियाणा का मामला हल किया और महाराष्ट्र में चीजें अव्यवस्थित हैं, वहां पर बहुमत था, यहाँ पे बड़ी पार्टी, वहां पर बहुमत था, लेकिन सौदेबाजी की जा रही है। जी, वहां पर बहुमत है, यहाँ पर बड़ी पार्टी है और यही वो वक्त होता है जब अपने परायों की पहचान होती है। और जैसा कि अब एनसीपी ये कह रही है कि हम महाराष्ट्र की जनता का विकास चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी को भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं, भले ही वो समर्थन बाहर से ही क्यों ना हो। राजनीति में जब इस तरह की बातें की जाती हैं, अच्छी लगती हैं कि जनता के लिए सोचा जाता है, लेकिन सत्ता चमकाई जा रही है यहाँ पर, ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।